हेलो गाइस, दुबई का मौसम हो गया है बहुत ही सुहाना। यहाँ है दिसंबर का महीना जहाँ पड़ती है लाइट लाइट सी सर्दी। जिस तरीके से हमारे यहाँ मार्च में और फरवरी के महीने में सर्दी रहती है, वैसे यहाँ पे इस टाइम सर्दी है। मतलब ना ज़्यादा है ना गर्म में है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे टूरिस्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा भर गए हैं और सारे अपार्टमेंट होटल हो गए हैं बुक। तो बाई गाइस हमने सोचा चलो हम भी घूम के आते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ नेहा, मेरे यूट्यूब चैनल नेहा सूर्यवंशी में आप सबका स्वागत है गाइस। और हमको एक जगह पता चली जिसका नाम है दुबई एग्जीबिशन सेंटर। तो कहा हम लोग कहा चलो हम भी घूम के आते हैं। अनी को ये क्लिप बहुत पसंद है, तो ये बोलता है मम्मा मेरे बालों में लगा दो, क्योंकि इनके बाल हो गए हैं थोड़े से बड़े। तो मैं एक क्लिप लगाती हूँ जिसकी वजह से वो बाल इनकी आंखों पे ना आए। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। थोड़ा शाम का टाइम हो गया, तो धूप थोड़ी कम हो गई है, वरना गाइस बहुत अच्छी धूप रहती है। अब हम सब रेडी हो गए, हम चलते हैं नीचे। और नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो बनी यानी हम ना बहुत काम करने लगे हैं। ये लिफ्ट देखो बोल रहा है कि मैं कौन सा बटन दबाऊँ। मम्मा नीचे जाएंगे तो हम नीचे वाला दबाएंगे। तो ये लोग ये सब काम कर लेते हैं, हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सपर्ट हो रहे हैं मेरे बच्चे। तो गाइस जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो जब से हमारा ये फ्रिज आ गया ना, ये हमारे फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे ना, तब से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जाते समय तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, तो ये चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। अब देखो अनी जो है ना दौड़ के गया। मैंने इसको इतनी बार बोला है कि सीधा रोड पे मत पहुंच जाया करो, पहले अगल बगल देखो। तो ये पहले पहुंच गया, फिर वापस से जाके इसने फिर से देखा कि कुछ आ तो नहीं रहा है। और गाइस जब से ये फ्रिज आ गया है ना, तब से ये आते समय तो ठीक है, जब हम वापस आते हैं ना तो इसके सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमको दिलाओ। तो हमको दिलाना ही पड़ता है। और इसमें काफ़ी महंगी चीज़ें रहती हैं। मतलब जो चीज़ 1 दिरहम की है तो कम से कम 2 या 2.5 दिरहम की यहाँ पे आपको मिलेंगी। और गाइस हमारी आ गई है टैक्सी, और टैक्सी के बाद हम सीधा मिलेंगे आपको मेट्रो पे। तो मेट्रो से मैंने देखा बाहर का व्यू, क्योंकि अब जो है सूरज ना कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आप देखो ना सनसेट हो रहा है, तो आप उसकी लाइट और ये सब चीज़ें ना कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया मिलता है कि देखती हैं आंखें बड़ी खुश हो जाती हैं। और देखिए गाड़ी तो ऐसी रेस में भागती हैं ना यहाँ पे, 100 के ऊपर ही हर कोई गाड़ी चलाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, दुबई का रात का जो व्यू होता है वो इतना सुंदर लगता है कि पूरी मतलब ऐसा लगता है जैसे दिवाली हो सच में गाइस। अब हम आ गए हैं मेट्रो के अंदर। तो मेट्रो के अंदर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। क्या है, ये टैक्सी में बनी सो गए थे ना, तो थोड़ी सी अब ये एक्टिव होने में इनको टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है हम जब तक वहाँ पहुँच जाएंगे ना, और ये लोग शांति से बैठे भी रहेंगे, क्योंकि ये मेट्रो में भी नाटक करने लगते हैं। तो गाइस आ गए हैं हम उस जगह पे। और मैं आपको बता दूँ, ये है आखिरी प्लेटफॉर्म मेट्रो स्टेशन का, जहाँ हम आए हैं दुबई एग्जीबिशन सेंटर। तो गाइस इसके बाद ना जैसे हम मेट्रो से उतरते हैं तो मेट्रो पूरी खाली हो गई, तो इसके सफाई कर्मचारी आ गए मेट्रो को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है ना, इसलिए यहाँ पे जो है कर्मचारी इस मेट्रो को साफ़ करने के लिए लग गए। ये देखें। तो गाइस बस इसके बाद हमने कहा चलो हम चलते हैं नीचे। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सारा व्यू। मेट्रो स्टेशन इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा पहले मैं लिफ्ट के पास जाती हूँ, पर लिफ्ट पूरी भर चुकी थी, तो हमको करना पड़ा थोड़ा सा वेट। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं आ पाएंगे उसमें। और गाइस आप देखिए एक व्यू इस स्टेशन का, और देखें कि कितना बड़ा, कितनी सफाई, कितना सुंदर बनाया गया है। देखा आपने। और गाइस जो दुबई इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन दिखता है, इसके पीछे है सरकार का हाथ। जी हाँ, यहाँ की सरकार जो है बहुत तेज़ है। तो क्या करती है, इतने सारे CCTV कैमरे लगा के रखे हैं कि आपने कुछ भी गलती करी और आप पकड़े गए तो आपसे इतना फ़ाइन वसूल लिया जाएगा, इतना मोटा फ़ाइन आपको दिया जाएगा कि आइंदा से आप ये सब काम करने के पहले 4 बार सोचोगे। और वैसे अब तो हमारी इंडिया में भी ना ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अगर हमारे इंडिया में भी ऐसे रूल होंगे ना, तो हमें लगता है कि हमारा इंडिया भी बहुत साफ़ सुथरा होगा। वैसे तो अभी नक्शे कदम पे चल ही चुका है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं हूँ इंदौर से। आपको पता है कि इंडिया में नंबर 1 पे आता है साफ़ सफाई के मामले में। तो गाइस सच में मुझे ना बहुत गर्व महसूस होता है इस चीज़ से कि चलो भैया, हम लोग ना उस शहर से हैं जो नंबर 1 है सफाई में, तो हम लोग भी सफाई का बहुत ध्यान देते हैं। तो गाइस ये देखें, लिफ्ट हमारी आ गई है। अब हम जाएंगे नीचे। और जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, हमको मिलता है वो ऑडिटोरियम देखने के लिए जहां हम जा रहे हैं। तो गाइस आप ये देखें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना भैया, यहाँ चलना इतना ज़्यादा रहता है, इतनी वॉक करनी रहती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वेट तब भी कम नहीं हो रहा है। मैं बहुत वॉक कर रही हूँ, मेरे पैर दुख जाते हैं।
हम 2-3 घंटे चलते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। अब मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको दिखा दूँगी, तो आप देख के ही रह जाओगे। हमारे इंडिया में हम इतने दूर तो हम पैदल चलते ही नहीं है, हमारे पास बाइक रहती है, हम हर जगह बाइक लेके चले जाते हैं, कार लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बहुत वॉक की है सच में गाइस। तो ये देखो यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन से आपको बाहर निकलना रहता है, तो यहाँ पे लगता है वो नोल कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। तो हम इस नोल कार्ड को करेंगे हम जैसे टच, तो वो नोल कार्ड मेरा नीचे गिर गया, मैंने जल्दी से उठाया क्योंकि ये फिर बंद भी हो जाते हैं। जैसे आप बाहर आओगे तो बंद हो जाएगा। अगर मैं जल्दी से उठा के बाहर नहीं निकल पाती तो मुझे एक बार और टच करना पड़ता और मेरे 5 दिन में और भी ज़्यादा कट जाते। तो गाइस ये देखें आप कितना मतलब बड़ा है। अब हमको ढूंढनी है वो जगह जहाँ से हमको निकलना है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ जाए। 10-12 तो इसमें गेट ही रहते हैं कि आप किस तरफ जाओगे। और गाइस हम जैसे ही ऑडिटोरियम के अंदर आते हैं तो ये देखो कितना विशाल ऑडिटोरियम था। और आप ये देखो इसकी लाइट ना कितनी प्यारी थी, कहीं ग्रीन हो रहा था, कहीं पिंक हो रहा था, बेबी पिंक हो जा रहा था। इस तरीके से ये सारे कलर चेंज हो रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब गाइस हम इधर से देखो, आप सामने कम से कम ये 1 किलोमीटर दूर तो होगा जहाँ हम जा रहे हैं। और गाइस सच में आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग यहाँ आके और मेरे बच्चों ने हमने बहुत वॉक किया है और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ के लोग क्यों फिट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी दूर दूर बनी हुई हैं ना कि इनको बहुत वॉक करना पड़ता है। उसके बाद हमको ये मिले फ्लैग जो कितने खूबसूरत दिख रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हमने अपने वीडियो बनाए, बहुत सी फ़ोटो क्लिक की और इसके बाद हम चले आगे की तरफ। तो गाइस मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पे ना बहुत चीज़ें फैल के हैं। मतलब अब ये जो बना हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पे तो बना ही होगा। और गाइस हमको आते आते ही शाम हो गई थी। आप देखो घर से हम मुजिले से निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको इतना नाइट हो गया। तो कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है और वैसे ये व्यू रात का ही देखने के लायक है। तो गाइस अभी हम एक आध बार और आ जाएंगे क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी घूमेंगे और निकलेंगे, क्योंकि हमारी मेट्रो जो है वो 11 बजे तक ही रहेगी। तो फिर हमारा ये एरिया ना बहुत दूर आ गए हैं हम, तो हमको वापस जाना पड़ेगा। फिर हम मेट्रो से जहाँ उतरेंगे हम टैक्सी वापस लेंगे। तो गाइस देखिए हम मोस्टली ये देखने के लिए आए हैं क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अच्छी लाइटिंग का यूज किया गया है और ये बहुत कलर बदलता है। ये गुंबज नुमा जो आकृति बनी हुई है ना, ये बहुत प्यारी दिखती है। और यहाँ पे क्रिसमस डे की धूम थी, मैं जो आपको बता चुकी थी। तो ये इसका डेकोरेशन बहुत ही प्यारा हो रखा था। ये थीम चेंज होती रहती है, जैसे अभी दिवाली पे होगी तो वो हो जाएगी, क्रिसमस डे पे है तो वो चल रही, ईद पे है तो वो चल रही। इस तरीके से यहाँ के डेकोरेशन चेंज होते रहते हैं। तो मोस्टली अभी जनवरी और दिसंबर 2 महीने तक यहाँ पे क्रिसमस डे का ही रहेगा। गाइस इस गुम्बज में हमने जब देखा ना तो इसकी जो डिज़ाइन थी और इसमें जो लाइटिंग की डिज़ाइन बन रही थी ना, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैंने खड़े होकर इसको पूरा शूट किया। बहुत लंबे वीडियो बनाए पर मैंने इसमें बहुत छोटा सा वीडियो डाला आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैंने बनाए इसके 2 पार्ट। तो आप एक पार्ट देखने के बाद आप इसका दूसरा पार्ट भी जाके देखिएगा। मैं इसके बाद उसको भी अपलोड कर दूँगी। और गाइस इसका कलर देखो आप, हर बार ये कलर चेंज कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरती इसके अंदर थी। गाइस इसमें हमने एक वाटरफॉल भी देखा था, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और गाइस मेरे पीछे जो लगी हुई है लाइट, वो कितनी खूबसूरत है। और आप देखो अभी हमको कितना ज़्यादा घूमना है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।